सो आज तक हमने ये तो सुना होगा, एवरीथिंग इन जावास्क्रिप्ट हैपेंस इन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। बट ये एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट होता क्या है, कैसा दिखता है? लेट अस सी दिस टुडे। तो सी, एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट जो है हमारा, वो एक ब्लैंक बॉक्स की तरह है, राइट? एक एम्प्टी बॉक्स जस्ट लाइक दिस, जिसमें जैसे ही मेरा जावास्क्रिप्ट कोड ब्राउज़र पे लोड होता है, सबसे पहले वो क्या करता है, एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के अंदर आता है, एग्जीक्यूट होता है और चला जाता है। क्या इतना सही काम है? यस, एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट का इतना सही काम है। वो कोड को लेगा, एग्जीक्यूट करेगा और भेज देगा। नाउ लेट अस डाइव डीप थोड़ा सा। तो सी, execution context is divided into two parts. The first one is memory allocation and the second one is code execution. So नाम से हमें पता लग रहा है कि memory allocation phase में there is something related to memory, right? हम इसमें कहीं ना कहीं memory allocate कर रहे हैं, whereas in your code execution phase मेरा कोड execute होता है। एंड यस, रियल लाइफ में भी ऐसा ही होता है कि भैया मेमोरी एलोकेशन फेज में आपके जितने भी वेरिएबल्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं, क्लासेस होती हैं, उन सबको ये मेमोरी एलोकेट कर देता है। वेयर एज इन योर कोड एग्जीक्यूशन फेज आपका सारा कोड लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है। तो पहले समझते हैं मेमोरी एलोकेशन फेज को, उसके बाद देखेंगे कोड एग्जीक्यूशन फेज को। तो मेमोरी एलोकेशन फेज में जितनी भी स्टोरेज होती है वो सारी की वैल्यू पेयर के अंदर होती है। अब की क्या होता है? तो भैया आपका जो फंक्शन का नाम है, जो वेरिएबल का नाम है, राइट, जो भी है, मतलब जिस नाम से मैंने फंक्शन या वेरिएबल या कुछ भी बनाया है उसे मैं कहता हूँ की। एंड उसके सामने, उस वेरिएबल के सामने, उस फंक्शन के सामने जो भी पड़ा है वो ट्रीट होता है एज अ वैल्यू। तो सपोज करो मैंने एक फंक्शन बनाया है, लेट ए इज इक्वल्स, सॉरी, मैंने एक वेरिएबल बनाया है लेट ए इज इक्वल्स टू 100। तो यहाँ पे मेमोरी एलोकेशन फेज में वो कुछ ऐसा दिखेगा, ए जिसके सामने पड़ा होगा 100। वेयर एज वहीं अगर मैंने कुछ फंक्शन बनाया है तो वो हमें कुछ ऐसा दिखेगा, फंक्शन जिसके सामने पूरा का पूरा फंक्शन पड़ा होगा। नाउ वाई इज इट मतलब ए के सामने 100 पड़ा है, क्यों? क्योंकि भैया ए की वैल्यू 100 है, राइट? एंड फंक्शन के सामने फिर पूरा का पूरा फंक्शन क्यों पड़ा हुआ है? क्योंकि यार देखो, फंक्शन के सामने उसका जो फंक्शन डेफिनेशन है, राइट, वो स्टोर हो जाती है, राइट? ओके, सो सी, नाउ अब बारी आती है हमारी कोड एग्जीक्यूशन फेज की, राइट? बट रादर कोड एग्जीक्यूशन फेज से पहले मेमोरी एलोकेशन फेज का एक नाम और भी है जिसे हम कहते हैं वेरिएबल एनवायरनमेंट, राइट? नाउ व्हाई इट इज नोन एज वेरिएबल एनवायरनमेंट? क्योंकि भैया ये एक ऐसा एनवायरनमेंट है जो मुझे वेरिएबल्स, फंक्शंस, ये सब चीज़ें स्टोर करने की जगह देता है, राइट? सो इसे मैं बोलता हूँ वेरिएबल एनवायरनमेंट। वेयर एज कोड एग्जीक्यूशन का नाम है थ्रेड ऑफ एग्जीक्यूशन, राइट? वाई इट इज थ्रेड ऑफ एग्जीक्यूशन? बिकॉज ये हमारी वो थ्रेड है जहाँ पे हमारा कोड एग्जीक्यूट होता है, दैट इज वाई इट इज नोन एज थ्रेड ऑफ एग्जीक्यूशन। नाउ कोड एग्जीक्यूशन फेज में भैया कोड चलता कैसे है? तो सी, लाइन बाय लाइन हमारा सारा कोड चलेगा। पहले लाइन नंबर 1 एग्जीक्यूट होगी, 2, 3, 4, 5, ये सारी की सारी लाइंस हमारी एक एक करके बारी बारी से एग्जीक्यूट होगी। एंड जो हमारा थ्रेड है वो हमेशा चलेगा टॉप से बॉटम पे। मीन्स मेरा प्रोग्राम हमेशा टॉप से बॉटम पे एग्जीक्यूट होगा। नाउ वी हैव a definition of JavaScript, that JavaScript is a synchronous single threaded language, right? जो हमारी JavaScript है वो एक synchronous single threaded language है, right? So let us understand कि भैया यहाँ पे synchronous का क्या मतलब होता है। तो भैया synchronous का मतलब है कि जो हमारे operations हैं, राइट, वो सारे परफॉर्म होंगे एक के बाद एक, एंड डैट टू लाइन बाय लाइन, ठीक है? लाइन बाय लाइन मेरे सारे प्रोग्राम्स या सारा ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय लाइन? तो भैया जो कोड अगर मेरा है, मेरे कोड में अगर 5 लाइनें हैं तो सबसे पहले लाइन नंबर 1 एग्जीक्यूट होगी, फिर लाइन नंबर 2 एग्जीक्यूट होगी, 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी, लाइन बाय लाइन मेरी सारी लाइन्स एग्जीक्यूट होंगी। वहीं अगर मैं बात करूं भैया सिंगल थ्रेडेड की, तो मेरा सिंगल थ्रेडेड का मतलब क्या है कि भैया एक लाइन पे एक लाइन ऑफ कोड ही एग्जीक्यूट होगा, राइट? सो दैट इज हाउ योर थिंग्स वर्क इन जावास्क्रिप्ट। तो भैया सिंक्रोनस का मतलब कि एक
लाइन मतलब लाइन बाय लाइन मेरा कोड एग्जीक्यूट होगा, एंड सिंगल थ्रेड मतलब एक पॉइंट ऑफ टाइम पे एक पीस ऑफ कोड ही रन हो सकता है. सो दैट इज होल अबाउट योर एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट. अगर मैं इसको सम करूँ, एक मतलब एक समरी दूँ इसकी मैं, तो भैया हमारे पास दो फेज होते हैं. पहला इज मेमोरी एलोकेशन फेज एंड दूसरा इज कोड एग्जीक्यूशन फेज, राइट. तो मेमोरी एलोकेशन फेज को हम क्या बोलते हैं? मेमोरी एलोकेशन फेज को हम क्या होता है इसके अंदर बेसिकली की वैल्यू पेयर में चीज़ें स्टोर होती हैं. जैसे ए के सामने 100, फंक्शन के सामने उसका पूरा पूरा फंक्शन. वेयर एज इन योर कोड एग्जीक्यूशन फेज आपका पूरा कोड लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है. दैट टू एक पॉइंट ऑफ टाइम पे सिर्फ एक पीस ऑफ कोड ही एग्जीक्यूट हो सकता है. मेमोरी एलोकेशन फेज को हम बोलते हैं वेरिएबल एनवायरनमेंट, एंड कोड एग्जीक्यूशन फेज को हम बोलते हैं थ्रेड ऑफ एग्जीक्यूशन. ठीक है. So that's it for this video. Thank you for watching. Please like, share and subscribe our channel and keep watching the videos. Bye bye.